केंद्र सरकार किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। गाजियाबाद में किसानों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे खेती में यूरिया का छिड़काव कर सकेंगे। ड्रोन से 1 एकड़ में यूरिया का छिड़काव केवल 5 मिनट में हो जाएगा और किसानों को 150 रुपए तक की बचत होगी। AI आधारित 4 से CCTV कैमरों की निगरानी में होगा माघ मेला। 8 से हेक्टेयर में बसेगा मेला। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में अब मोबाइल ऐप से सीट बुकिंग और लाइव ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी, जिससे यात्रियों को टिकट बुकिंग में आसानी होगी और बस स्टॉप पर इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। यह कदम डिजिटल इंडिया की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। नई टाउनशिप के विकास के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को कृषि भूमि को सीधे आवासीय भूमि में बदलने का अधिकार मिल गया है। अब एलडीए खुद कृषि भूमि को आवासीय में करेगा। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों में डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन पूरी तरह से बंद किया जाएगा। इसके अलावा बागपत में डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन 31 दिसंबर 2025 तक पूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर आ रही है बलरामपुर से। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को आसान और सुलभ बनाने के लिए जिले में 153 ग्राम पंचायतों में BC सखी भर्ती की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यूपी के शहरी क्षेत्र में अब दुकान के साथ मकान बना सकेंगे। आम शहरियों को लाभ देने के लिए कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। सोना 585 रुपये चढ़कर 1,30,146 रुपये पर आया। वहीं चांदी 3,000 रुपये सस्ती हुई। इस साल गोल्ड 47,000 और सिल्वर 65,000 रुपये महंगी हुई। गाजियाबाद पुलिस ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रमेश सिंह सिद्धू को 4 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया है। पुलिस ने उसके पास से 4 लाख का कैश बरामद किया है। वहीं रिश्वत देने वाला कारोबारी राहुल भी भागते समय पकड़ लिया गया है। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भिड़ेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से फाइनल मैच 8 मार्च को अहमदाबाद में हो सकता है। यूपी होम गार्ड के लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इस बार परीक्षा में नई तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है। यूपी के धार्मिक खासकर अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन और चित्रकूट के साथ बड़े शहरों में पिछले कुछ सालों में हुई रजिस्ट्री की स्क्रूटनी यानी कि जांच होगी। अगर चोरी मिली तो जुर्माना होगा। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म कस्टमर से नहीं वसूलेंगे हिडन चार्जेस। फ्लिपकार्ट, मित्रा और जोमेटो, स्विगी जैसे 26 प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न फ्री। हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा, बढ़ते प्रीमियम पर रोक लगेगी। एजेंट का कमीशन 20% तक की घटने और पैकेज रेट कम करने की तैयारी में है। मेरठ में 2.5 साल के बच्चे की चोट को अस्पताल में फेविक्विक से चिपका दिया। माता पिता ने विरोध भी किया, लेकिन भाग्यश्री अस्पताल का वार्ड बॉय नहीं माना। उसने कहा कि घबराइए मत, चेहरे पर चोट है, इसका ऐसा ही इलाज होता है। हरदोई में एक स्कूल में अचानक गैस रिसाव हो गया है। गैस की गंध फैलते ही बच्चों घबराकर क्लास से बाहर भागे, लेकिन 16 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। कई बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े, जबकि कुछ को खांसी और उल्टी होने लगी। उत्तर प्रदेश में अब लिंक एक्सप्रेसवे पर फूड कोर्ट और बजट होटल बनेंगे। पहले चरण में बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह सुविधा शुरू होगी, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया है, जिसमें अब जंगली जानवरों से फसल के नुकसान और धान के खेतों में जलभराव को भी शामिल किया जाएगा। यह नियम खरीफ 2026 से लागू होगा, जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिलेगी। किसानों को नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर ऐप पर देनी होगी। अयोध्या में सरजू नदी पर 25 करोड़ रुपए की लागत से 4.2 किलोमीटर लंबा प्रदेश के सबसे बड़ा पुल बनेगा, जो अयोध्या को गोंडा और बस्ती से जोड़ेगा। यह रिंग रोड परियोजना का हिस्सा है, जिससे ट्रैफिक कम होगा और कनेक्टिविटी सुधरेगी। यूपी में अब मखाना की खेती शुरू कराने की योजना है। इसके लिए 18 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गई है। किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें इससे जुड़ी तकनीकी और व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी।
यूपी की योगी सरकार अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद संभल को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के विकास को लेकर अफसरों के साथ बैठक में विकास की समीक्षा की और उन्हें यहां का रोडमैप सौंपा। महिलाओं को ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और कई तरह की सिक्योरिटी सुविधाएं भी मिलेगी। रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सीसीटीवी निगरानी की सुविधा भी होगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश में गरीब छात्राओं के लिए निजी स्कूलों में दाखिला अब और आसान होगा क्योंकि नए सत्र में RTE के तहत 45 से अतिरिक्त स्कूल जुड़ेंगे, जिससे लगभग 45,000 सीटें बढ़ जाएंगी और दाखिला प्रक्रिया दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। गोरखपुर में 3 से 92 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जो 50 एकड़ में फैला होगा और इसमें 30,000 दर्शक बैठ सकेंगे। यह उत्तर प्रदेश का चौथा ऐसा स्टेडियम होगा जो 2 साल में बनकर तैयार होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र में खेल और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।